स्वागत है बच्चों आज के फिर एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के सीरीज में। आज हम लोग एक बार फिर से इंटीग्रेशन का 7.1 एक्सरसाइज नंबर का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और हम लोग इस चैप्टर में प्रॉब्लम नंबर 1 to 10 कर चुके थे और आज हम लोग करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद का सॉल्यूशन। तो आइए हमारे साथ और 11 नंबर क्वेश्चन पे अटैक कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 11 नंबर क्वेश्चन जरा देख लो। I इक्वल टू एक्स बाय रूट अंडर एक्स प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि एक रूट के अंदर जो कोई टर्म आपको मिले उसे टी मान लीजिए। तो हम लोग x प्लस 4 को टी मान लेंगे। लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी। x का डिफरेंशिएशन बच्चों होगा 1 और 4 का तो 0 हो जाएगा। dx, t का भी डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dx बराबर क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। और ऊपर में जो x टर्म है बच्चों, यहाँ पे dx होगा। ऊपर में जो x टर्म है बच्चों, उसको हम लोग x को हम लोग t के फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 4 के बराबर। क्लियर है? चलिए अब एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा? I बराबर किसका इंटीग्रेशन निकालना था? x बाय रूट अंडर x प्लस 4 dx का। तो चलो x के बदले हम रख दें t माइनस 4, x के बदले t माइनस 4 बाय रूट अंडर x प्लस 4 के बदले t रख दे बच्चों, और dx के बदले डायरेक्ट क्या रख दे? dt रख दे। अब इसको सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व करें? तो t का भी बट्टा रूट t कर लो बच्चों, और माइनस 4 का भी बट्टा रूट t कर लो, ये dt कर लो। और जैसा कि जानते हो कि I इक्वल टू ये हो जाएगा t बाई रूट 2 में, इसमें 2 रूट होगा, t का 2 रूट होगा तो एक रूट t कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा? रूट t। और इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं माइनस 4 बाय रूट t को t का पावर हाफ लिख सकते हैं dt। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? पूरा क्लियर है सर। t का पावर यहाँ बच्चों हाफ आएगा, माइनस 4 t का पावर ये हो जाएगा, ऊपर लाएंगे तो माइनस हाफ, नीचे है प्लस हाफ तो ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ। यहाँ पे t का पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? तो t का पावर हाफ में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3/2, और उसी पावर से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। माइनस 4, t के पावर माइनस हाफ है तो इसमें प्लस 1 करो, तो प्लस 1 करोगे तो प्लस 1/2 होगा, और डिवाइड भी हो जाएगा 1/2 से, और इसमें c जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2/3, t का पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 2 जा 8, t का पावर हाफ का मतलब रूट t लिख सकते हैं इसको, प्लस c। क्लियर है? उसके बाद t टर्म जो है बच्चों, t किसको माने हुए थे? आंसर जो देना है मुझे वो t के टर्म में नहीं देना है, तो चलो t के बदले हम लोग क्या पुट कर दें? t के बदले पुट कर दें x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2/3, और t के बदले x प्लस 4 का पावर कितना हो जाएगा? 3/2, और माइनस 8 रूट t का मतलब कितना बच्चों? t किसको माने हुए थे? x प्लस 4 को, तो t के बदले x प्लस 4 यहां लिख दो, रूट अंडर x प्लस 4 प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये 11 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ बच्चों, 11 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बना सकूं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं, 12 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? 10 नंबर प्रॉब्लम। देखो इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को x³ -1 का पावर 1/3 और यहां है इंटू x का पावर 5 dx। चलो आज करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बच्चों इसमें किसको मानना है t? सबसे बड़ी बात है किसको मानना है t। चलो आप सोच रहे होंगे कि चलो x³ को हम t मान लेते हैं, चलिए x³ को हम शायद t मान लेते हैं। अब इसका जरा डिफरेंशिएशन निकालो बच्चों, कितना? 3x² आएगा। क्या 3x² है इसमें? अगर 3x² नहीं है तो 3 को हटा दो, क्या x² है इसमें? क्या x² है? तो देखिए x² बन जाएगा, x5 को आप लिख सकते हो, x³ इंटू x², ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहां से x² टर्म में ला सकता हूं। ठीक है, और इसी को मानना पड़ेगा बच्चों, क्यों? क्योंकि इसका पावर देखो कितना है, 1/3। अगर आप x के पावर 5 को कुछ मान लोगे, x के पावर 5 टर्म को कुछ मान लोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों
5x का पावर 4, 5x का पावर 4, x का पावर 4 कहीं टर्म में नहीं दिख रहा है, इसीलिए बेहतर होगा कि x क्यूब -1 को ही कुछ मान लिया जाए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट x क्यूब -1 इज इक्वल टू t। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखते थे dx, t को क्या लिख देंगे dt, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से बच्चों x स्क्वायर dx का तुम वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाय 3 के बराबर। चलिए अब एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या है, i इक्वल टू एक्स क्यूब -1 का पावर 1/3, और इस x5 को बच्चों मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे चाहिए था एक्स स्क्वायर dx ताकि हम उसके बदले dt बाय 3 लिख सके। एक्स क्यूब dx, एक्स स्क्वायर dx चाहिए था, तो देखो यहां मिल गया एक्स स्क्वायर dx, इसके बदले हम क्या पुट कर देंगे dt बाय 3। चलिए आइए सबके बदले पुट करते हैं। एक्स क्यूब -1 को क्या मान लिया t का पावर कितना हो जाएगा 1/3, t का पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब के बदले अब क्या लिखे, तो यहां से बच्चों एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल लो। एक्स क्यूब -1 बराबर t है, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 1 को इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा 1 प्लस t, तो इंटू लिख लो 1 प्लस t, और एक्स स्क्वायर dx के बदले क्या पुट कर दोगे dt बाय 3, dt बाय 3। साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर dx। देखो कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक x वाले टर्म को आप t मान लिए हैं तो सारे x को t के फॉर्म में ही लिखना होगा, एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ t ही दिखना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 1/3 को आप बाहर कर लें, पहले dt बाय 3 में से 1/3 को बाहर कर लें, t के पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t का पावर 1/3 आएगा, और t के पावर 1/3 में आप t से गुना करोगे तो पावर में 1 है तो ये जुड़ जाएगा, तो t का पावर हो जाएगा 3 + 1 4/3 dt। चलिए आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आइए सर मेरे साथ आइए। ओके मैं आ गया बच्चों, मैं आ गया बच्चों, मैं आ गया। चलो 1/3 है और इसका इंटीग्रेशन देखो, t का पावर 1/3 है, इसमें +1 कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x के पावर n का, x का पावर n + 1, t का पावर 1/3 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4/3, और इसी 4/3 से इसको डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा t का पावर 4/3 है, तो t का पावर 4/3 में 1 जोड़ दो 7/3 हो जाएगा, और इसी 7/3 से डिवाइड हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4 हो जाएगा, ये पलट के t का पावर 4/3 प्लस ये हो जाएगा 3/7 t का पावर 7/3। चलो 1/3 और इसमें आप 3 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1/4, और t का वैल्यू बच्चों यहां रख दो, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो बाद में रखते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं, प्लस c भी कर डालो, प्लस c भी। सर आप c भूल गए थे बच्चों, मैंने लिख दिया। 3 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3/7 में से 3 कॉमन लोगे तो 1/7, t का पावर हो जाएगा 7/3 और प्लस c हो जाएगा, ये 3 गया 1/4, t किसको माने थे हम लोग एक्स क्यूब -1 को, तो यहाँ पे t के बदले एक्स क्यूब -1 पुट करेंगे, और पावर में कितना है बच्चों 4/3, तो इसके पावर में 4/3 डाल दो, फिर हो जाएगा 1/7, t किसको माने थे एक्स क्यूब -1 को माने थे, एक्स क्यूब -1, और इसका पावर कितना हो जाएगा 7/3, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये फाइनल आंसर हुआ आपका, ये फाइनल आंसर हुआ। चलिए इससे आगे देखते हैं 12 नंबर प्रॉब्लम। 12 नंबर प्रॉब्लम के बाद आता है 13 नंबर प्रॉब्लम। 13 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, i = x² बाय 2 + 3x² का यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, x² बाय 2 + 3x² का पावर 3 है। चलो 3x, सॉरी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, सर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, 3x³ ओके, x² भी रहता तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा सबसे पहली बात क्या है कि आप किसको t मानिएगा, x² को या x³ को, x² को या x³ को, तो देखना पड़ता है किसका डिफरेंशिएशन सेट है, बताइए x² का डिफरेंशिएशन x³ होगा या x³ का डिफरेंशिएशन x² के फॉर्म में होगा।
तो बच्चों एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², जो कि x² पहले से मौजूद है, इसीलिए हम लोग क्यूब वाले टर्म को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, क्यूब वाले टर्म को t मान लेंगे। लेट 2 + 3x² को हम क्या मान लें, हम मान लें t सर। 2 का डिफरेंशिएशन 0 और 3x² का x² का कितना होगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 6x, तो 6x dx बराबर dt। तो यहां से बच्चों क्या करो, आहा फिर आप गलती कर दिए सर, इतना मिस्टेक करते हैं, आपको सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। यहां होगा जगह बच्चों 6x²। क्या हुआ समझ में आया? 2 + 3x³ है, 2 + 3x³ को हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए, तो 6x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहां से बच्चों x² dx का वैल्यू निकाल लो dt/6। क्लियर है? ताकि हम ऊपर में जो x² dx दिख रहा है आपको, इसके बदले आप क्या रख सकते हो, dt/6 रख सकते हो। बताओ रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बताइए जल्दी, जनता डिसाइड करेगी। पूछ रहा है भारत कि क्या यहाँ पे x² dx के बदले dt/6 रख सकते हैं कि नहीं। चलो एक बार एक्सप्रेशन देखो, x² / 2 + 3x³ का पावर 3 dx। चलिए सबसे पहले x² dx के बदले क्या रखना पड़ेगा, dt/6। तो चलिए इसके बदले ऊपर में हम dt/6 रख दें, और नीचे में जो टर्म है 2 + 3x³, 2 + 3x³ को क्या मानेंगे बच्चों, t, और पावर में है 3, तो पावर में डाल देंगे हम 3। बोलिए सही है या नहीं? 1/6, ये t का पावर 3 ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, t का पावर -3 dt हो जाएगा। ये ऊपर जाना चाहता है तो मैथमेटिशियन ने कहा कि तुम माइनस लगा लो, ऊपर चले जाओ, तो आ गया ऊपर। ठीक है, I = 1/6, t का पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -3 में +1 करोगे तो -2 हो जाएगा, बाय -2, दैट इज ये हो जाएगा -6 × 2 = 12 हो जाएगा, -1/12। और t के पावर -2 को अगर नीचे लिख दे तो ये हो जाएगा t का पावर 2, क्योंकि -2 है तो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, -1/12 t²। यहां भी +c कर दो बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -1/12 और t² का मतलब बच्चों, t² का मतलब ये, t किसको माने हुए थे, 2 + 3x³, 2 + 3x³ का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 14 नंबर प्रॉब्लम। व्हाट इज द 14 नंबर? 14 नंबर है 14 i = 1/x log x का पावर m है, 1/x log x का पावर m है, और इसका डोमेन भी दे दिया है बच्चों, x > 0 है, m का मान 1 के बराबर नहीं है। चलो बताओ किसको टी माने, हाय सर मुझे तो रटना पड़ेगा, किसको टी माने? बिल्कुल नहीं, रटना नहीं है। क्या करना है देखिए जरा, log x को अगर आप टी मान लेते हो, log x को भारी भरकम जो दिखे इसे टी मान लो। नहीं, भारी भरकम जो दिखे, एक्चुअली भारी भरकम जो रहता है उसी को तोड़ करके, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो उसी को तोड़ करके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अगर हम log x को t मान ले तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो कि सेट है पहले से। log x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट है, तो log वाले टर्म में मैक्सिमम केस में log को ही t माना जाता है, log x बराबर t। ये रिवाज और प्रथा नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करेंगे। log x = t हो जाएगा तो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x dx बराबर क्या लिखोगे, dt, 1/x dx बराबर dt। चलिए अब देखिए जरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/x के बदले आप क्या लिखोगे, 1/x dx के बदले क्या लिखोगे, dt, तो मैंने dt लिख दिया, 1/x dx के बदले dt। अब log x का पावर कितना है बच्चों, m, तो log x क्या मान लिया हम लोग, t, तो t का पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। i = ये t के पावर m को ऊपर लिखे तो t का पावर -m हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt, और यहां पे हो जाएगा बच्चों t का पावर -m + 1/-m + 1 इंटीग्रेशन x का पावर n + 1/n + 1। अच्छा यहाँ c हो गया, यहाँ 1 होगा बच्चों, प्लस c, तो
तो t किसको माने हुए थे हम लोग, log x को, तो log t के बदले हम लिख दिए log x, और log x का पावर कितना हो जाएगा माइनस m प्लस 1, तो इसको आप 1 माइनस m लिख सकते हो, माइनस m प्लस 1 को, और नीचे में भी पावर, नीचे में भी इसको 1 माइनस m लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हो गया है सर। चलिए 14 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। दिन रात 14 तो हो गया सर, अब कितनी बार 14 कर रहे हैं। 15 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, 15 नंबर प्रॉब्लम है i इक्वल टू एक्स बाय 9 माइनस 4x², इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है आपको x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x नहीं है तो कम से कम x तो है, कम से कम x तो है, तो लेट 9 माइनस 4x² को आप क्या मान लो, t मान लो। तो 9 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस 4 इंटू x² का कितना हो जाएगा 2x, dx बराबर मिलेगा dt। ठीक है, अब x dx रहने दो इधर ही, x dx क्यों, क्योंकि मुझे x dx के बदले कुछ रखना है, x dx के बदले कुछ रखना है, तो यहाँ पे x dx इधर ही रखो, तो ये हो जाएगा dt बाय, ये 4 टू जा 8 माइनस 8 हो जाएगा, तो आप इसको माइनस dt बाय 8 भी लिख सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तल आधे देती है i बराबर x बाय 9 माइनस 4x² dx। चलिए x dx के बदले बच्चों क्या रख दे, यहाँ पे देखो x और यहाँ है dx, इस दोनों के बदले हम रख दे माइनस dt बाई 8, तो मैंने रख दिया माइनस dt बाई 8, और 9 माइनस 4x² को क्या मान लिए थे हम लोग t, तो इस नीचे में है, तो नीचे में क्या लिख दे t लिख दे। ठीक है, चलिए माइनस 1/8 को बाहर निकाल लो, माइनस 1/8 निकल तो बाहर 1/t dt। ठीक है, तो 1/t इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो 1/x का log x, 1/x का log x, log mod of x, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस 8 1/8 log mod of t प्लस c, और इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 1/8 log mod of t, तो t किसको माने हुए थे हम लोग 9 माइनस 4x² को, तो log of mod of 9 माइनस 4x² प्लस c। This is the final answer. This is the final answer of question number 15. ठीक है, अब करते हैं 16 नंबर प्रॉब्लम। 16 नंबर प्रॉब्लम, चलो 16 नंबर प्रॉब्लम करें। क्या है, e का पावर 2x प्लस 3 है, i बराबर e का पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें दो टर्म है बच्चों, एक e और दूसरा 2x प्लस 3, तो किसको माना जाए t, अगर e को t मानोगे तो e का डिफरेंशिएशन e ही होता है, e का डिफरेंशिएशन e ही होता है, तो एक e को तो तुम t मान लोगे, लेकिन दूसरा e कहां आएगा, डिफरेंशिएशन तो रहना चाहिए ना इसमें, तो क्या e का डिफरेंशिएशन यहाँ पे फिर से e कोई मौजूद है, नहीं, तो ऊपर वाला टर्म जो बचा अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, और 2x प्लस 3 को सर मजबूरी हो गई थी मेरी, 2x प्लस 3 को t मानना पड़ा, e को छोड़ना पड़ा, तो छोड़ दो। ठीक है, 2x प्लस 3 को t मान लिए, तो यहाँ पे देखो 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा dx, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ t के बदले क्या लिख देंगे dt, t का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों dt बाई dx इक्वल टू dt बाई 2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिया हुआ है, किसका इंटीग्रेशन करना है, e का पावर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। बताइए e का पावर 2x प्लस 3 को हम क्या लिखें, 2x प्लस 3 को t लिख दीजिए, और dx को क्या लिखें, dx को लिखे dt बाई 2, तो इस dx के बदले क्या लिख दें dt बाई 2 लिख दें, ये i बराबर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो i इक्वल टू हो जाएगा, e का डिफरेंशिएशन पता ही होगा बच्चों, e का इंटीग्रेशन भी e ही होता है, पावर में t है तो t लिख दो, और बट्टा में 2 है तो 2 लिख दो, प्लस c। अब देखो यहाँ e का पावर t आया, t किसको माने होते हैं हम लोग 2x प्लस 3 को, तो e का पावर हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस c, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में क्या हो जाएगा 2।
चले ये भी हम लोग कर लिए, ये भी कर लिए 16 नंबर प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं आगे के प्रॉब्लम की ओर। मेरे नैनों सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। 17 नंबर प्रॉब्लम में आ जाना है। चलो दिखता है क्या, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है बच्चों। x बाय ई का पावर एक्स स्क्वायर, यहां पे 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म है। 3 टर्म है, किसको मानना पड़ेगा? टी। ई को मान नहीं सकते हैं, ई को मानने के लिए एक ई और चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ई होता है, दूसरा ई है नहीं। हम क्या करें सर, अब x को टी मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो 1 तो है सर, कहीं भी लगा देंगे। नहीं, उससे भी बेहतर देख लो, एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूं तो यहां पे बात बन सकती है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, क्योंकि ऊपर सेट है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो 2x dx का वैल्यू हो जाएगा बच्चों dt के बराबर। तो यहां से हम क्यों ना x dx का वैल्यू निकाल ले, dt बाय 2 हो जाएगा x dx का वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर में कौन कौन सा टर्म दिख रहा है, देखो x dx। x dx का के बदले dt बाय 2 रख दिया जाए। तो i बराबर क्या दिया हुआ है, पहले लिख लो, x बाय ई का पावर एक्स स्क्वायर dx। x dx के बदले dt बाय 2, चलो dt बाय 2 रख दिया मैंने। और e के पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान बैठे हैं? एक्स स्क्वायर को हम मान बैठे हैं t। सर हम उसको मान बैठे, मत मानो अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मानो, बाकी एक्स को भगा दो, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा देखते हैं जरा। अगर हम इसकी बात करें तो 1/2 को पहले हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है बच्चों? कांस्टेंट। e का पावर t को ऊपर लिखेंगे, हम लिख देंगे e का पावर माइनस टी। अब बच्चों क्या करना है, ये देखो जरा, i बराबर हाफ e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e का पावर माइनस टी होगा। e का पावर x का e का पावर x ही होता है, लेकिन t के कोफिशिएंट कितने हैं? t का कोफिशिएंट यहाँ कुछ है -1, तो -1 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। याद कीजिए, ये टर्म हम आपको बताए हुए थे, e का पावर अगर 2x का इंटीग्रेशन पूछे तो आप e का पावर 2x लिख देना और उसके कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना। उसी तरह e का पावर माइनस टी dt है, तो e का पावर हम माइनस टी लिख दिए और t के कोफिशिएंट को, t का कोफिशिएंट गुणक कितना है? -1, तो -1 से डिवाइड कर दें। दैट इज ये हो जाएगा -1/2 e का पावर माइनस टी। इसको आप लिख सकते हो -1/2 e का पावर माइनस टी है, तो नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस टी। e का पावर माइनस टी को नीचे लिखे तो -2 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t किसको माने हुए थे? एक्स स्क्वायर को। तो t के बदले यहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दिया गया और ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए 18 नंबर प्रॉब्लम यहीं से शुरू किया जाए। जब जागो तभी सभी रहो। एक्स स्क्वायर, ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया है, ये एग्जाम्पल में ही मैंने आपको दिया था। देखो क्या है, e का पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये प्रॉब्लम मैंने एग्जाम्पल में ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। फिर भी बताइए सर, बहुत कष्ट में है। चलो ये देख लो, अब इसको क्या करें। अब इसमें 3 टर्म है बच्चों, e है, tan इनवर्स x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। e मान नहीं सकते क्योंकि e दूसरा मौजूद नहीं है, e का डिफरेंशिएशन e होता है, e मौजूद नहीं है, e तो मौजूद नहीं है। अच्छा, tan इनवर्स x को अगर t माने, tan इनवर्स x को t माने, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो क्यों ना हम लोग tan इनवर्स x को ही t मान लें। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर क्या लिखोगे? dt लिखोगे। अब आपका इंटीग्रेंट कैसा हो जाएगा? i इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स x है बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये dx है, तो ये हो जाएगा e का पावर tan इनवर्स x को क्या मान बैठे हो? t बैठे हो। tan इनवर्स x के बदले क्या रख दिए? t रख दिए। और ये जो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये टर्म, इस टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे? dt मान लेंगे।
ठीक है, तो और जो बचा उसके बदले क्या लिखोगे, dt, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले dt, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होगा प्लस c, और ये देखो e का पावर t यानी tan इनवर्स x ही आया प्लस c, t का वैल्यू रख दिया बच्चों, t का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स x प्लस c। ये क्या कर रहे हैं सर, t मान के t को भगा रहे हैं, तो t मान के t को भगाना ही है क्योंकि ये वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। चलो 90 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों, ये 90 नंबर प्रॉब्लम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो जरा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है सर, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, जल्दी लिखिए। e का पावर 2x माइनस 1 बाय e का पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक है, अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं सर, जल्दी बताइए, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। चलो ये देखो जरा, इसमें अगर आप सोचोगे कि सर आप तो बोले थे नीचे वाला टर्म को t मान लीजिए, चलो हम मान के देखते हैं, e के पावर 2x प्लस 1 को हम t मान के देखते हैं। तो बच्चों इधर डिफरेंशिएट करोगे तो e का पावर 2x आएगा, dx बराबर dt। क्या e का पावर 2x अकेले है, अकेले नहीं है सर, e का पावर 2x माइनस 1 भी है, और यहां माइनस 1 मुझे आ नहीं रहा है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ रहा है। तो इसको अगर ऊपर वाले टर्म को भी मानोगे तो नीचे वाला कुछ ऐसा टर्म नहीं आएगा, यानी किसी इसमें से कोई भी एक दूसरे का डिफरेंशिएशन नहीं है। अब क्या करें सर, बहुत भारी मुसीबत है। तो मिस्टेक नहीं करना है, इसमें करना क्या है आपको, e के पावर x से यानी e के पावर 2x से आप कितना से, e के पावर 2x या e के पावर x से ही डिवाइड कर दो, e के पावर x से दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। अब सोच रहा होगा सर ये मैं कैसे सोचूंगा, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों इंटीग्रेशन में जिसमें आपको उसके मेथड्स जो होंगे वो थोड़ा सा एक स्टेप सब याद रखना पड़ता है कि ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, और कुछ फर्दर आगे सोच भी सकते हो तभी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम प्लान कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश तथा हर में क्या करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e का पावर x। ठीक है, आइए हम और आप मिल करके e के पावर x से दोनों को डिवाइड करें, e का पावर 2x है, e का पावर x से इसको भी डिवाइड कर दिए, और नीचे में जो टर्म है e का पावर 2x प्लस 1 इसको भी e के पावर x से डिवाइड कर दिए। क्लियर? अब क्यों कर दिए ये देखो जरा, क्यों कर दिए सर ये सब, चलो करके देखते हैं क्यों मैंने किया। e का पावर 2x का भी बट्टा करो e का पावर x, और 1 का भी बट्टा करो e का पावर x। चलो सबका बट्टा e का पावर x, सबका बट्टा e का पावर x, सबका थोड़ा सा बड़ा सांप बनाइए सर, बड़ा सा लंबा आने वाला है, e का पावर 2x बाई e का पावर x प्लस 1 बाई e का पावर x। ये क्लियर है, क्योंकि दोनों का बट्टा होगा ना e का पावर x, ये चीज क्लियर है। अब देखो जरा, अब देखो कितना मजेदार टर्म आने वाला है। अब यहां बच्चों क्या होगा, e का पावर 2x है, यहां e का पावर x है, तो 2x में से x घटा दो, क्योंकि भागा में पावर क्या होता है, घटता है, बिल्कुल घटेगा, 2x में से x जाएगा, x बचेगा। ठीक है, और ये e के पावर x को ऊपर लिखोगे तो यहां पावर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो, ये भी सेम टर्म आएगा, जैसा ऊपर में है ऐसा नीचे में भी है, लेकिन प्लस है तो जैसा ऊपर में है ऐसा नीचे में भी है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यहाँ पे है प्लस। देखो जरा, e के पावर 2x में से x घटाओ, e का पावर x, e के पावर x को ऊपर लिखो, e का पावर माइनस x, ये dx हो गया। अब बच्चों अगर इसको नीचे वाले टर्म को आप t मानोगे, नीचे वाले टर्म को अगर t मान ले हम, लेट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x बराबर t, ऐसा मान ले, तो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट करो, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e का पावर x ही होगा, और प्लस e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस x ही होगा, लेकिन माइनस x का फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1। और ये टोटल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है सर,
एक्स जी के रिस्पेक्ट किए हैं हम, तो dx बराबर dt। चलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, e का पावर x प्लस माइनस माइनस e का पावर माइनस x dx बराबर dt। देखो जो चाहते थे वो हो गया, जो चाहते थे हम लोग वो हो गया। e के पावर x प्लस e का पावर माइनस x, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x ऊपर मौजूद है, मौजूद है। इसने कहा मुझे t मानो, देखो मेरा डिफरेंशिएशन साथी सेट है ऊपर। चलिए तो i इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये देखिए जरा, i इक्वल टू आया क्या था हम लोगों को, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाई e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ये dx ये आया था, ये दिखा, एज लिखेंगे, एज जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है। चलो इसको क्या करेंगे हम लोग बच्चों, i इक्वल टू ऊपर वाले टर्म को क्या लिखेंगे dt। देखो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx को, इस टोटल को क्या लिखेंगे dt, तो इस टोटल को भी क्या लिख दे ऊपर में dt और बट्टा में क्या हो जाएगा t। तो इसको लिख सकते हैं 1/t dt, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/x log x log mod ऑफ x, तो mod ऑफ t प्लस c, और t किसको माने थे आप, log mod ऑफ t माने थे सर e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, e का पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है 19 नंबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, थोड़ा मैं हाँ, चलो देखता हूं कि ये भी प्रॉब्लम है। देखिए 20 नंबर जो प्रॉब्लम है इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। क्यों ट्राई करोगे खुद से, क्योंकि ये जैसा टर्म है वैसा ये भी टर्म है 20 नंबर। हालांकि मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। i बराबर क्या है, e का पावर 2x प्लस e का पावर प्लस नहीं है माइनस है, e का पावर माइनस 2x बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। जरा इस प्रॉब्लम को गौर से देखो, यही है ये प्रॉब्लम जो यहां आया था, जो यहां आया था, सेम है देख रहे हो, e का पावर 2x है इसमें e का पावर x है, बाकी का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, बाकी का एक्सप्रेशन सेम है। चलो इसको नेक्स्ट पेज में बना के देखते हैं। कितना नंबर था, कितना नंबर है रे, आइए 20 जी, आइए 20 नंबर क्वेश्चन है जी। आइए इसका सॉल्यूशन e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x बाई e का पावर 2x प्लस e का पावर 2x, यहाँ 2x नहीं है यहाँ माइनस, देखा e के पावर पे माइनस, ध्यान देना यहाँ e का पावर प्लस 2x है, यहाँ e का पावर माइनस 2x, यहाँ e का पावर प्लस 2x है, यहाँ e का पावर माइनस 2x। चलो इसको सॉल्व करें, तो नीचे वाले टर्म को बच्चों e का पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, t मान लेंगे। तो e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e का पावर 2x से, लेकिन 2x का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। e के पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन यही होगा, लेकिन माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो dx यहाँ पे टोटल को डिफरेंशिएट करके dx लिख दो। t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो इधर क्या लिख देंगे dt, t के रिस्पेक्ट में होगा। चलो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, e का पावर 2x और ये प्लस माइनस माइनस e का पावर माइनस 2x dx बराबर dt हो गया, हो गया ये। हवन चल रहा है बच्चों, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे बच्चों, भगवान की पूजा आराधना भी करेंगे। ये dt बाई 2 हो जाएगा, 2 को इधर भेज दिया। अब मैंने ऐसे बच्चा क्यों किया, अरे सर आपने तो dx को ही छोड़ दिया, dx को ही, मेरे x को छोड़ दिया, dt बाई 2। जिद्दी। चलो e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx बराबर dt बाई 2। चलो ये जो ऊपर वाला टर्म है, देखो ये ऊपर वाला टर्म यही है वो ऊपर वाला टर्म जिसके बदले मुझे रखना है dt बाई 2। चलिए आइए, एज क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, e का पावर 2x, देखो ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस e का पावर माइनस 2x बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। ये अब इस टोटल में जो ऊपर में जो टर्म दिखा, इसके बदले मुझे क्या रखना है, dt बाई 2, dt बाई 2। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस टर्म को, ऊपर वाले टर्म को, इसके बदले क्या रखना है, dt बाई 2 रख दीजिए सर, dt बाई 2 रख दिया मैंने। और नीचे में जो टर्म है बच्चों, इसे हम लोग क्या मान लिए थे,
इसे हम लोग ने क्या मान लिया था, टी मान लिया था, इसे टी मान लिया था। सन 1950 की बात है सर, आप इसे टी माने हुए थे, चलो मान लिया, टी मान लिया। चलो अब इंटीग्रेशन करना है, किसका किसका किसका, 1/2 बाहर निकाल लो, 1/t dt बचेगा। ओहो ये क्या क्या लिख रहे हैं सर, इतना जोश में मत आइए। हाँ 1/t dt, ये 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, क्लियर है, 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लोग, यहाँ पे लोग आ गए, लोग t प्लस सी, ठीक है, 1/2 log t किसको माने थे बच्चों आप, t किसको माने थे, e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x को। यहाँ पे मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये e का जो कुछ भी पावर रहेगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है, चल पूरी तरह से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। कितना नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, आप लोगों को तो पता होगा ना, हाँ बोलो ना, बिल्कुल पता होगा, 21 नंबर प्रॉब्लम है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है। तो 21 नंबर प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करें सर, क्या करें, 10 को कुछ मानेंगे तो मुझे सेक स्क्वायर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, किसको मानते हैं हम लोग, जिसका डिफरेंशिएशन पहले से सेट हो। अगर आप 10 को कुछ मानोगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर चाहिए, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर है नहीं भाई, किधर से लाए, किधर से लाए, तो आप यहाँ पे 2x माइनस 3 को टी मान, लेट 2x माइनस 3, मेरे पास कोई उपाय नहीं था सर, मुझे 2x माइनस 3 को टी मानना पड़ा। 2x का डिफरेंशिएशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dt, तो dx के बदले क्या लिखेंगे, dt बट्टा 2 लिखिए सर, इसमें पूछना क्या। चलो तो i इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर और 2x माइनस 3 के बदले क्या लिख देंगे t, और dx के बदले क्या लिख देंगे, dx के बदले dt बाई 2, ये लिख दो। तो ये बच्चों हो जाएगा 1/2 बाहर कर लो, 1/2 बाहर कर ले, यहाँ क्या बचेगा 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग, तो क्या करें सर, सेक स्क्वायर का जानते हो ना, तो 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर टी माइनस 1 लिखा जा सकता है dt। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, 1/2 और सेक स्क्वायर टी dt को अलग कर लें, सेक स्क्वायर टी dt को अलग कर लें, -1 dt को आप अलग कर लीजिए सर, बिल्कुल कर देंगे बच्चों। अब सेक स्क्वायर का जानते हो 10 होता है, 10 होता है, 10 10 10 10 10 10, तो i इक्वल टू सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10t 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 TNT टाउंट dt माइनस 10t के बाद 1 का हो जाएगा t, dx का कितना होता था x, तो dt का t प्लस c। अब t किसको माने थे बच्चों, 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस t किसको माने थे 2x माइनस 3 प्लस c, यहां पे भी बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 21 का आंसर। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, 21 के बाद 22 नंबर प्रॉब्लम, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। देखो इसको बच्चों, अभी जो प्रॉब्लम बनाए हम लोग, इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली वाला बाद में बताएंगे, पहले तो बोर्ड वाला पढ़ ले, बोर्ड वाला, ये बोर्ड वाला पढ़ ले। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, 22 नंबर प्रॉब्लम, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। प्रॉब्लम तो ठीक से लिख लीजिए, सही कहा अपने बच्चों, सही कहा, बहुत प्यारे बच्चे हो। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, तो सेक स्क्वायर को, सेक को कुछ मानोगे तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है, जो कि एक्सप्रेशन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो मजबूरी क्या है सर, मेरी मजबूरी है 7 माइनस 4x को टी मान ले, तो मान लो, तो मान लो, लेट 7 माइनस 4x
इज इक्वल टू टी। 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू -4 को भगा दिया जाए तो डी टी बाय -4, या इसको लिख दो माइनस डी टी बाई 4। एक ही बात है बच्चों, माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एज आई इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सेक स्क्वायर इसको तो मैंने t मान के बैठा है, 7 माइनस 4x को क्या मान के बैठा है, t मान के बैठा है, t मान दिए, अच्छा dx के बदले अरे लिखो भाई dt माइनस 4, अरे भाई सही होता है। -1/4 कॉमन आ जाएगा कि नहीं, बाहर आ जाएगा। सेक स्क्वायर लिखा है मैंने बच्चों, सेक स्क्वायर टी लिखा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, dt के रिस्पेक्ट, मतलब t के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूं, डायरेक्टली लिखूं, चलो लिख देता हूं। -1/4 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10 10 10, सर फिर से 10 आ गया, 10t 10 डॉट प्लस -1/4, ओहो ये -1 4 से चिपकना चाहता है, -1/4 10 t किसको माने बच्चों, t माने 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x प्लस c। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। आगे भी देखते हैं और पीछे भी देखते हैं, कितनी तरह का प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है सर, आपको मालूम है कितनी मुसीबत है। साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको जी पे निपटाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है, बिल्कुल सर इजाजत है। तुम पे मरते, चलो मत मरो अभी। 23 नंबर प्रॉब्लम, अभी हम लोग 7.2 के एक्सरसाइज में फंसे हुए हैं, ठीक है, फंसे हुए नहीं हैं हम, आप लोगों को 7.2 से बाहर निकालना चाहते हैं। तो 23 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स, अरे भाई एक्स भी है साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पूछना पड़ेगा कि किसको टी माने किसको नहीं टी माने। भाई साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, ये खुद मौजूद है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया जाए, टी मान लिया जाए सर। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। सर ये तो साफ साफ दिख रहा है dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है तो दिख रहा है, तो देखो ना अच्छे से, एज आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्स लिखते हैं सर, ये खतरनाक, देख के डर जाए कोई। इसके बदले टी रख दो, साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या रख दो बच्चों, टी। dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बदले क्या रख दें, dt, टी dt। इंटीग्रेशन रे तो सांप रे, टी का पावर कितना है बच्चों 1, टी का पावर कितना हो जाएगा 2/2 प्लस c। और टी किसको माने थे बच्चों, टी माने थे सर हम साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर कर देंगे t/2 प्लस c, यानी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए अगला देखो बच्चों 24 नंबर प्रॉब्लम। 24 नंबर प्रॉब्लम है 2 cos x minus 3 sin x by 6 cos x plus 4 sin x। 2 cos x minus 3 sin x by 6 cos x plus 4 sin x plus 4 sin x dx। अरे ये बहुत खतरनाक लग रहा है, किसको क्या माना जाए। तो पहले बच्चों क्या करो, देखो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में डाल दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी लगाना होता है तो मैक्सिमम केस में हम लोग नीचे वाले टर्म को टी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, पहले मुझे कॉमन लेने दो ताकि मुझे इस दोनों में रिलेशन समझ में आए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो
यहाँ पे आएगा cos x, नीचे में भी cos x ही है बच्चों, एक बार क्वेश्चन मिला लेने दो। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। cos 6 cos x है तो यहाँ क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 दूना 4, तो 2 sin x बचेगा। अब बच्चों एक चीज देखो जरा, यहाँ 2 कॉमन आ गया है और ये dx है। अगर हम नीचे वाले टर्म को कुछ मान लें, t माने, तो क्या ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन सेट है? सेट है, चलो देख लिया जाए। 3 cos x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3 sin x। नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि हम t किसको माने, जिसका डिफरेंशिएशन सेट है उसी को t मानना है। अब 2 sin x है तो +2 cos x, क्या ये है? क्या ये है ऊपर में? बिल्कुल है सर, यहाँ -3 sin x है और यहाँ 2 cos x है ना। चलो t मान लिया जाए, किसको किसको रे? आज रे 3 cos x प्लस 2 sin x को मैंने मान बैठा, अपना दिल दे बैठा इसको, ठीक हो, इस दोनों ने दे दिया अपना दिल। 3 cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? -3 sin x, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। बच्चों क्या लगा देंगे यहाँ घेर के, जल्दी से dx मार दीजिए सर। इसके बाद t के बदले यहाँ क्या लिख दें? dt। ये बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बताया है सारा चीज कि कैसे यहाँ dx, कैसे यहाँ dt। तो लास्ट लेक्चर भी कर सकते हो आप, उसमें बहुत ही आसानी से सारा कुछ बताया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जो पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने से पहले आपको लेक्चर, इसका पहला लेक्चर कर लेना चाहिए 7.1 का, ठीक है। चलो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले प्लस वाला टर्म पहले लिख लें, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। चलिए ऊपर में देखिए ऐसा टर्म दिख रहा है, ऐसा टर्म दिख रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x ऊपर में दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलो h i इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो कितना दे नहीं रखा है, कितना हम लोग लाए थे, ये वाला टर्म, ये। तो इस टर्म को, ये जो 2 है इसको बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कॉमन है 1/2। ये जो 2 है इसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन के बाहर भाग दे 2 cos x, भाग जा 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, बाय 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। चलिए हम लोग किसको क्या माने थे, याद करो, ये dx है। ऊपर वाले टर्म जो है 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसके बदले क्या रख दे? dt। और नीचे वाले टर्म को हम क्या मान बैठे हैं, ये क्या मान बैठे थे इसको? t, तो बट्टा में t, तो 1/2, इसको 1/t dt लिख सकते हो, 1/t dt। 1/t का बच्चों क्या बताया था मैंने, याद करो वो दिन। पहले तो हाफ लिख दो यहाँ पे, हाफ, ठीक है, log 1/t मतलब mod t प्लस c बाय 1/t log, और mod t के बदले बच्चों क्या रख दें? t किसको माने थे? t किसको माने, जल्दी बोलो। 3 cos x mod ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x, यही तो माने थे आप सर, और प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। चलो ये प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने निपटा दिया, ओके, तो सही है। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। अगला प्रॉब्लम है बच्चों 1/cos² x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 25 नंबर प्रॉब्लम। I इक्वल टू 1/cos² x इंटू रे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सर ये तो बड़ा अजीब है, cos को माने तो cos का डिफरेंशिएशन 10 नहीं आएगा, और 10 को माने तो 10 का डिफरेंशिएशन cos नहीं आएगा। ये तो बहुत माथा खराब कर रहा है। तो तुमको क्या चाहिए बच्चों, क्या चाहिए? देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं, देखो जरा सोचना क्या है। देखो रटना बिल्कुल भी नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स को आप कंसेप्चुअली बना सकते हो, आप में इतनी ताकत है, बना सकते हो, सोच सकते हो, दिमाग लगाओ। अब तुम सोच रहा होगा कि सर cos को अगर हम कुछ माने तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, जो कि एक्सप्रेशन में मुझे दिख नहीं रहा है। अगर हम 10 को कुछ माने तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, जो कि एक्सप्रेशन में कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन साइन तो नहीं दिख रहा है बच्चों, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं sec² x दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक से देखो,
ठीक से देखो, ठीक से देखो, देखा cos स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर कर दें तो उसका उल्टा होता है सेक, तब हम इसको t मान सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया कैसे मानना है? ओके ओके। तो cos स्क्वायर एक्स को मैंने ऊपर लिख दिया, cos का उल्टा होता है सेक, सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। क्या मैंने कोई गलती की इसको रख के? गलती बिल्कुल नहीं हुई है। तो मान लेते हैं हम लोग लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी। इस टोटल को बच्चों क्या मान लो? टी मान लो। टोटल को इसलिए टी मानो क्योंकि टी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, dx बराबर क्या मिलेगा बच्चों? dt। तो हम लोग यहां सेक स्क्वायर एक्स dx, हाँ ठीक से लिखिए सर, ठीक से, ठीक से, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस को उधर लिख दो, कितना हो जाएगा? माइनस dt, माइनस dt। अब इसको फर्स्ट मान लो, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि उसी को सॉल्व करना है बच्चों, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट। i इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख तो लो, i बराबर है दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर dx। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल है। चलो अब देखते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या मानना है? माइनस dt। देखो जरा, सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या मानना है? माइनस dt। तो मैं यहीं लिख देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स dx को मैंने माइनस dt मान लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x को क्या माने हैं? 1 माइनस 10x को हमने t माना है, तो t का ये हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज i इक्वल टू आया है माइनस 1 बाय माइनस को बाहर लिख दिया मैंने, t स्क्वायर dt। क्लियर है? और अगर पता होगा तो आप t के पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो t का पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, ऐसा मुझे ज्ञात है। अब हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस सी। बोलो क्या किया मैंने? t के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1, x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। याद आया कुछ? याद आया? चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। t का पावर माइनस 1 का क्या मतलब हुआ बच्चों? बेटा में 1 कर दो, अरे सर पलटी मार दो इसको, बेचारा माइनस 1 लेके ढूंढ घूम रहा है। तो 1 बाई टी कर दो, तो यहाँ पावर में कितना हो जाएगा? प्लस 1, प्लस 1। चलो 1 बाई टी आंसर आया इसका। 1 बाई टी किसका होगा बच्चों? टी किसका मानी थी सर? आप तो 1 माइनस 10x को मान बैठे थे टी, ठीक से देखिए, टी किसको माने थे? 1 माइनस 10x को, तो ये 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 10x प्लस सी इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो जल्दी से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 26 नंबर, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स, cos रूट एक्स बाय रूट एक्स 26, i इक्वल टू cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। ये क्या हुआ तेरा वादा? रूट एक्स, cos रूट एक्स बट्टा रूट एक्स। सर इसमें 3 चीज मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? किसको टी माने? कॉस को। सर कॉस को मान लो। तो बच्चों कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। क्या माइनस साइन है कहीं? नहीं है। तो बच्चों क्या करोगे? सर एक ही ऑप्शन बचता है, रूट एक्स को आप कुछ मान लीजिए, बेचारा रूट एक्स ऊपर भी नीचे भी। चलो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद होगा बच्चों, 1 बाय 2 रूट एक्स होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? dx। t का डिफरेंशिएशन 1 किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। ये dt हो गया। चलो i इक्वल टू, यहां पे देखो 1 बाय रूट एक्स dx, इसको आप ऐसा लिख लो dx बाय रूट एक्स, क्योंकि हम 2 को भेजने वाले हैं उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 2 dt। सर ऐसा ना इंसाफी 2 के साथ क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में देखो ये dx बाय रूट एक्स मौजूद है, इस dx बाय रूट एक्स के बदले हम 2 dt लिख देंगे। समझ में आया? समझ में? अच्छा, तो i इक्वल टू आप लिखने वाले हैं h, क्वेश्चन में दिया है cos रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। चलो cos रूट एक्स है तो cos रूट एक्स को t मान लो, dx बाय रूट एक्स को क्या मान लेंगे? देखो 2 dt मान लो इंटू 2 dt। तो 2 कांस्टेंट टर्म है सर, बाहर निकाल फेंकिए 2 को, 2 को मैंने बाहर निकाला, cos का इंटीग्रेशन होगा
cos t dt। cos का इंटीग्रेशन बोले बच्चों, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन से चॉप, बिल्कुल नहीं माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है बच्चों, साइन t प्लस c। तो 2 साइन t किसको माने थे बच्चों, रूट x को, तो रूट x प्लस c। क्लियर है, क्लियर है, ये आंसर हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। चलो 26 नंबर प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम करने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम करने के लिए थोड़ा सा इरेज कर ले, थोड़ा सा चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। अभी किसी से पर्दा नहीं करना है, ठीक है, खुली चांदनी में जाके पढ़ो, सूरज की धूप में पढ़ो। 27 नंबर प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चों i इक्वल टू दे रखा है रूट अंडर साइन टू एक्स, रूट अंडर साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स, इंटू कॉस टू एक्स dx। आप लोग बिल्कुल बता सकते हो कि किसे हम मान ले t, किसे हम मान ले t। तो बच्चों रूट के अंदर देखो कौन है, छुप के बैठा हुआ साइन टू एक्स बैठा है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए कॉस होता है, साइन का कॉस। तो साइन को मान लो कुछ, लेट साइन टू एक्स, लेट साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस, तो कॉस टू एक्स हो जाएगा, फिर टू एक्स का क्या होगा टी, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बराबर dt। क्लियर है। चलो 2 cos 2x dx बराबर dt। तो यहां पे मुझे चाहिए क्या, देखो cos 2x चाहिए था, वो मिल भी गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos सेट है पहले से। तो cos 2x dx बराबर क्या होगा, cos 2x dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt बाय 2, dt बाय 2। चलो इसके बदले हम लोग रख देंगे dt बाय 2। तो एज क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, फटाफट लिखिए सर, फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए, मेरे पास टाइम नहीं है। 9 इंटू कॉस 2x dx। तो रूट अंडर इसके बदले तो t लिख दिए, t लिख दिए, और इसके बदले क्या रखे dt बाय 2, dt बाय 2। ठीक है। अब रूट t को बच्चों क्या लिखे, रूट t को t का पावर हाफ लिखिए सर, t का पावर हाफ। और ये 1/2 को बच्चों, ये 2 को बाहर निकाल दिए, बाहर बाहर। अब ये आएगा 1/2, t का पावर हाफ यानी 3/2 हो जाएगा, 1 जोड़ दो, x के पावर n का फॉर्मूला 1/2 + 1 3/2, और जितना पावर होता है उतना से क्या करते हो डिवाइड कर देते हो। और फाइनली आपको जो बचता है, आपको जो बचता है ये 2 और ये 2 बच्चों कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, 2 को नहीं काटो, अरे बाप रे कितने बड़े मिस्टेक कर रहे थे सर आप। ये 2 बच्चों ऊपर जाएगा, ओह लगता है कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये 2 जाएगा ऊपर, हाँ कट जाएगा, ये कोई कंफ्यूजन नहीं था, मिस्टेक नहीं था। तो चलो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, 1/2 इंटू इसको लिखते हैं 2/3, t का पावर 3/2 प्लस c। अब बच्चों यहाँ पे 2 और 2 काट दो, 1/3। और t किसको माने हुए थे, किसको माने थे t, sin 2x को, किसको माने थे sin 2x को। तो sin 2x का पावर हो जाएगा बच्चों 3/2 प्लस c, प्लस c। क्लियर है, क्लियर है। मुझे लगा ये 2 ऊपर है बच्चों, इसलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा था। ओके तो अगला प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या है, ये अगला प्रॉब्लम क्या है, ये अगला प्रॉब्लम है cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन x, यानी 28 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों आपका। आपका क्या होगा, cos x बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन x dx। क्या करे, क्या करे, क्या करे, किसको माने, साइन को माने या कॉस को माने, अब सोच रहा होगा क्योंकि कॉस भी मौजूद है, साइन भी मौजूद है। लेकिन बच्चों देखो रूट के अंदर कौन है, बट्टा में कौन है, तो जो बट्टा में हो, जो रूट के अंदर हो उसे तो मान लिया करो। लेट 1 प्लस साइन एक्स को आप t मान लो, रूट में भी है और बट्टा में भी है, इसलिए 1 का 0 हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन सेट है ऊपर देखो,
cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये dt देखो सीधा सेट है, सीधा बेचारा, सीधा cos x dx, सीधा cos x dx। चलो i इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, i इक्वल टू दे रखा है cos x बाय रूट इंटर 1 प्लस साइन x dx। फिर से मैंने यही क्वेश्चन को लिखा एज करके, जैसा कि अच्छा cos x dx के बदले क्या पुट कर दोगे, dt। तो मैंने ऊपर में dt लिख दिया और रूट अंडर ये हो जाएगा t के बराबर। फिर से dt लिख रहा था मैं, फिर से dt, इसको मिटा दूं मैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा होगा आई होप, ठीक है। चलो dt बाय रूट 2 आया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय t का पावर हाफ। रूट t को क्या लिख दिया, t का पावर हाफ। t के पावर हाफ को ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा t का पावर माइनस हाफ। इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। t के पावर माइनस हाफ में 1 जोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और नीचे में भी क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। और ये 2 किधर चला आएगा, प्लस c कर दो, ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, 2 t का पावर हाफ प्लस c। और t किसको माने थे बच्चों, t किसको माने थे, t माने थे सर 1 प्लस साइन x को। तो t के पावर हाफ को आप रूट t लिख सकते हो, 2 रूट t प्लस सी, और 2 रूट टी मतलब रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। टी किसको माने थे बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सारा कुछ, समझ में भी आ रहा होगा। ओके, मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूं। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार में। अब देखो 29 नंबर प्रॉब्लम, 29 रे 29, 29 रे 29। आई इक्वल टू दे रखा है cot x और log sin x। सर यहां पे तो cot भी है, log भी है और sin x भी है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नहीं गड़बड़ है बच्चों, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक को समझ में आएगा। cot log sin x dx, cot log sin x dx क्या होगा। चलो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, cot x को अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन रहना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्या माइनस cosec स्क्वायर x है, नहीं। अब चलो sin x को हम सोचते हैं कि क्या मान लें, t मान ले सर। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है cos x। क्या cos x दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें, न cot को माने न sin को माने। क्या हम जो तीसरा टर्म दिख रहा है log sin x, देखो बच्चों log अकेले नहीं है, sin x के साथ है। log जब भी लिखेंगे इस क्वेश्चन में तो sin x के साथ, ठीक है। log sin x को अगर t माने तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो log का डिफरेंशिएशन, log का 1 बाय समथिंग कितना है बच्चों, sin x। फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, और cos बाय sin क्या देगा cot। अरे दिखा। अब log sin x को क्या मान लो तुम, t मान लो। पहले चेक कर लो कौन किसका डिफरेंशिएशन है, जितना भी टर्म है सबको डिफरेंशिएट करके देखो। और जिसको लगे कि आपको इसका डिफरेंशिएशन सेट है तो आप पहले से इसे t मान सकते हो। तो log sin x को क्या मान लो, t मान लो। लेट log sin x इज इक्वल टू t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय, log के बाद क्या है वही टर्म नीचे आएगा 1 बाय sin x। अब sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx बराबर क्या लिखोगे dt। cos बाय sin को क्या लिखोगे बच्चों cot x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। cot x dx बराबर dt। चलो एज i इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है cot x log sin x, cot x into log sin x dx, ये दे रखा है। तो log sin x को बच्चों आपने क्या मान लिया, log sin x के बदले सर मैंने t लिख दिया, log sin x को क्या माने थे t। और देखो बच्चों cot x dx के बदले क्या रखना है cot x dx, तो cot x भी है dx भी है, इसके बदले हम क्या रख दें dt। कितना इजी। आइयो ये सांप इधर इतना दूर क्यों जी, सांप सटे चेरे, टी से सट जा, हो गया। टी का पावर कितना हुआ 1, तो यह हो जाएगा टी का पावर 2/2। इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों
होगा टी का पावर 1 है, एक जोड़ दोगे उसी से पावर से डिवाइड कर दोगे, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और टी किसको माने थे? लॉग साइन एक्स को। तो बच्चों लॉग साइन एक्स का स्क्वायर कर लो और इसे 2 से डिवाइड कर दो प्लस सी कर दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 30 नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कौन सा 30 है सर? ये तो खूंखार 30 लग रहा है। अच्छा ये 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? 30 नंबर साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। चाहो तो इसे इजीली आप बना सकते हो, साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो देखो यहां पे दोनों चीज मौजूद है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। लेकिन बच्चों ऊपर डिफरेंशिएशन हो ये बेहतर है। क्या हो ऊपर में हो डिफरेंशिएशन और नीचे में हो फंक्शन एफ एक्स, तो ये बेहतर होता है। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, ये सबसे बेस्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो नीचे कौन है? कॉस, उसका डिफरेंशिएशन कौन? माइनस साइन, जो कि ऊपर मौजूद है। माइनस नहीं है कोई बात नहीं, साइन तो है। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डीसी सेट है, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कोई भारी समस्या है किसी को इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। तो साइन एक्स डी एक्स के बदले बच्चों क्या लिख देंगे? साइन एक्स डी एक्स के बदले यहाँ पे माइनस डी टी डाल दो, क्योंकि माइनस साइन को इधर भी हम लिख सकते हैं। चलो आ जाओ अब एक्सप्रेशन में, एच आई इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये डाल दो। ठीक है, अब यहां पे ऊपर में देखो साइन एक्स डी एक्स है, ऊपर में क्या है? साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स के बदले हम लोग क्या रख दें? माइनस डी टी। क्या रख दें? माइनस डी टी। चलिए सर आप जल्दी से ऊपर में माइनस डी टी लिख दीजिए। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माने है बच्चों? टी। इतना बड़ा बट्टरी। अब माइनस साइन को बाहर कर लो, 1 बाई टी कर लो इसको, और डी टी को अलग कर लो। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी माइनस लॉग मॉड ऑफ टी। मतलब क्या है बच्चों? टी के बदले 1 प्लस कॉस एक्स रखो, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगर इसको और भी दूसरे फॉर्म में ले जाना चाहते हो तो आ सकता है। ठीक है, ये सही है। अगर यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर और आंसर नजदीक ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ और खुल के गाओ, आई एम अ डिस्को डांसर। चलो गाओ गाओ गाओ। माइनस लॉग मॉड ऑफ, देखो 1 प्लस कॉसे का एक फॉर्मूला होता है, बहुत सदियों पहले 1 प्लस कॉसे का एक फॉर्मूला हुआ करता था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस कॉसे का। किसका? इसका। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग, और लॉग इस 2 को आप माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, माइनस को ऊपर ले जा सकते हो। चाहो तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को ऊपर ले जाओ, पावर में जो इनटू में रहता है वो कहां चला जाता है? ये पावर में चला जाता है। तो पावर में माइनस जाना मतलब, पावर में माइनस जाना मतलब लॉग 2 बाई, ये कितना हो जाएगा? ये 2 भी नीचे आ जाएगा, सॉरी 2 भी नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा। लॉग 1 बाई 2 लॉग 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को नीचे लिखो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि पावर में क्या है? निगेटिव है। पावर में क्या है रे? निगेटिव है। लॉग इसको लिख सकते हैं हम लोग हाफ, कॉस को ऊपर कर दो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा प्लस सी। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, और भी बाबा बच के रे। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप आंसर यही छोड़, ये भी सही है आपका। क्लियर है? क्लियर है रे? क्लियर है? सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 30 के बाद है 31 नंबर प्रॉब्लम। 31 नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इस पर आप ये गौर करते हैं। साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स बाई रे
1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। इस बार हम लोग फिर से एक बार 1 प्लस कॉस एक्स को, सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर लगा दिया सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग टी मान लें, क्लियर है। तो 1 तो 0 हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या मिलेगा आपको, डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या रखोगे, साइन एक्स डी एक्स बराबर सर माइनस को उधर भेजिए सर, माइनस डी टी, ठीक है। तो आई इक्वल टू बच्चों एच, आई इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, आई इक्वल टू दिख रहा है आपको साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये क्या सब देखना पड़ रहा है, साइन एक्स डी एक्स, इसके बदले आप क्या रखोगे, साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी रख देते हैं, इसके बदले देख लो जरा माइनस डी टी, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स के बदले टी रखेंगे और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर। कितनी बार डी टी लिखेंगे सर, अच्छा माइनस टर्म को बाहर कर लो, टी का पावर 2 है तो इसको -2 कर लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, माइनस टी का पावर -2 + 1 हो जाएगा, -1 बाय -1, एक्स के पावर n का फॉर्मूला लगाया मैंने, एक्स का पावर n+1 बाय n+1, तो छोटा 1 हो जाए भाई, और प्लस सी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये टी का पावर -1 है, इसे पलट के लिख दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, पलट के लिखोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 1/t + c आ रहा है आंसर, 1/t + c। 1/t का मतलब क्या है बच्चों, t का मतलब है 1 प्लस cos x, 1/1 प्लस cos x प्लस c। चले इसको यदि चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं sec²x/2। देखिए कैसे, इसको अगर चाहे तो और आगे लिखना चाहे, या तो ऐसे ही आंसर छोड़ दो, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आया, 1/1 प्लस cos x प्लस c। ये मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए हम किसके साथ क्या करने वाले हैं, इसके साथ करने वाले हैं 1/, इसको लिख देंगे 2 cos² x/2। देखो 1 प्लस cos a का एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला आया 1 प्लस cos a का, और उसने कहा भाई 2 cos² a/2 हो जा, 2 cos² a/2 हो जा, जैसा कि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग किए थे, 2 cos² a/2 हो जा। अब ये 1/2 होगा, cos का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, sec, तो sec को ऊपर लिख दो, sec² x/2, और यहाँ 1/2 कर लो, या बट्टा में 2 कर लो, प्लस c। ये भी आंसर लिख सकते हो आप, ये भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज, क्लियर है रे 31 नंबर, अरे 31 नंबर तू हट जा, हो। और ये 32 नंबर प्रॉब्लम देखें, हम फिर से एक बार हाजिर है आपके सामने, i बराबर 1/1 प्लस cot x, 1/1 प्लस cot x। मैं देख लो बच्चों कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये जिंदा है। i इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या करना है, देखिए जरा, 1/1 प्लस cos x, मैं इसको भी देख लूं, ये जिंदा है, बहुत है जिंदा, पूरी तरह से है। 1 प्लस cot x को बच्चों लिख दो cos x बाय sin x, क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, देखो बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि cot को अगर हम कुछ मानते हैं तो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर, जो कि ऊपर सेट है नहीं, ऊपर सेट है नहीं, 1/, अब ये 1/1 कर लो, एलसीएम ले लो sin x, एलसीएम कितना ले लो sin x, तो ये हो जाएगा sin 1, नीचे में आएगा sin x, देखो ये 1 ऊपर का है, ध्यान में रखना, ये 1 ऊपर है, और इसके नीचे में है 1 प्लस cos x बाय sin x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। इसको कर लें हम sin x प्लस cos x, ये कर लें dx। क्लियर है ये चीज, तो sin x को बच्चों ऊपर कर लो, sin x बाय sin x प्लस cos x dx, ये हो गया। अब यदि हम लोग sin x प्लस cos x को कुछ मान ले तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जो कि ऊपर है नहीं, और cos x का माइनस sin x होता है जो कि ऊपर है। अब क्या करें, अब क्या करें, फंस गए। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, समझना बात को, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है तो भाई कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। आइए इस प्रॉब्लम में आप क्या कीजिएगा,
मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, इस चीज को समझना जरा। जो टर्म नीचे है उसको एक बार लिखो पहले ऊपर। जो टर्म नीचे क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया। जो टर्म नीचे है उसे ऊपर लिखा। नीचे कितना टर्म है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने भी लिख दिया ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर ऐसे कैसे? ऊपर में तो सिर्फ साइन एक्स है, देख रहा है विनोद, है सिर्फ साइन एक्स है, तो आप ऐसा क्यों लिखे? तो भाई चलो हम एक बार और साइन एक्स लिख देते हैं। ये तो और गड़बड़ कर दिया आप, साइन एक्स तो पहले से था। रुको, ऊपर में क्या नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ऊपर में क्या नहीं है जो मैंने लिख दिया है? कॉस एक्स। कॉस एक्स नहीं है ऊपर में, तो मैं इधर कॉस एक्स को घटा भी देता हूं। कॉस एक्स को मैंने घटा दिया, कॉस एक्स को मैंने घटा दिया, ठीक है। और बट्टा में जितना टर्म है उसको मैं यहां लिख देता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखना, अगला प्रॉब्लम भी इसी टाइप का है, इसलिए ध्यान से देखना। क्या किया मैंने? सबसे पहले सुनो, फिर से दोबारा सुनो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने ऊपर लिखा, यहां ऊपर लिखा, लेकिन यहां सिर्फ साइन एक्स था तो यहां साइन एक्स लिख दिया। मुझे ऊपर में यहां पे देखो कॉस एक्स नहीं है, यहां भी कॉस एक्स नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ा? जितना प्लस किया उतना माइनस कर दिया। लेकिन ऊपर में देखो दो साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स। तो दो साइन एक्स नहीं चाहिए, देखो इसके ऊपर में एक ही साइन एक्स है, तो यहां 1/2 लगा दो, ताकि आप जब जोड़ो साइन एक्स 2 साइन एक्स तो 2 कट जाए। अब बोलो कि ये और ये टर्म और ये ऊपर में जो टर्म है, ये दोनों टर्म बराबर है कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि इसमें भी साइन, ये कॉस और कॉस काट दोगे तो 2 साइन एक्स आएगा और 2 से कट जाएगा तो साइन एक्स मिल जाएगा। यानी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन किस तरह की है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कह दिया, फिर से सुनो, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों? अब क्या करनी सर, क्या करे या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। 1/2 इंटीग्रेशन करना है किसका? देखो अब क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बट्टा भी लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अलग अलग कर दो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए सर, आपके कहने पर मैंने बट्टा कर दिया, और उसके बाद ये देखो बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने अलग कर लिया, इसको मैंने अलग कर लिया, समझना ठीक से, इसको मैंने अलग कर लिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे घेर दिया क्योंकि 1/2 दोनों में है। चलो 1/2 को ये दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा 1, और 1 के साथ dx अलग लिख लो, dx, ये साइन हटा देता हूं बच्चों, इसे फिर से देखो एक बार, 1/2 लिखा मैंने, ठीक है, 1/2, और साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, तो क्या बचा यहाँ 1, और 1 के साथ कौन आ जाएगा dx, इसको अलग कर लिए, प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 इसके साथ भी आया सर, 1/2, और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, इसका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, क्लियर है। अब इसका तो x हो जाएगा, तो x, और बट्टा में क्या है यहाँ पे 2, तो बट्टा 2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों इसको I1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे I1, इस टोटल टर्म को I1 मान लिया, और इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको एक्चुअली में हाफ I1 मान लो तो और बेस्ट होगा, हाफ, क्योंकि हाफ को कहां कहां ढोएंगे सर, इस टोटल टर्म को हमने मान लिया I1, ठीक है। अब इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, अलग कैसे सॉल्व करें सर, अलग कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अलग सॉल्व करने के लिए मैं इसे कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बेटा छोटा हो जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर, हाँ ठीक है। चलो अब लेट I1 इक्वल टू I1 किसको माने हम लोग, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी देख लो इसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। चलो तो मान लेते हैं इसमें नीचे वाले टर्म को, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लें, टी मान लें, नीचे वाले टर्म को ऐसे भी टी मानने की आदत है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही है ना, सही है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस साइन एक्स, और ये dx बराबर हो जाएगा dt, ये dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहां देखो ऊपर में कौन सा टर्म आपको दिख रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिख रहा है,
यहां क्या दिख रहा है, cos x माइनस साइन एक्स, तो इसमें माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स, और यहां पे cos x हो जाएगा निगेटिव, cos x dx बराबर dt। सिंपल सिंपल। तो माइनस साइन उधर भेज दो तो यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर डी माइनस dt। क्लियर है, क्लियर है। अब I1 को इजिली सॉल्व किया जा सकता है। I1 बराबर क्या है बच्चों, देखो I1 बराबर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। ध्यान से देखना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसके बदले हम क्या रख दें, माइनस dt, तो मैंने माइनस dt रख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे में कौन सा टर्म है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया है, t, इसको मैंने क्या मान लिया है, t, तो ये हो जाएगा माइनस 1/t dt, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 1/t का क्या हो जाएगा, log mod of t, log mod of t। अभी c मत जोड़ना, c लास्ट में जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, या c जोड़ी दो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस लॉग टी प्लस सी, माइनस लॉग और t के बदले क्या रखेंगे, t किसको माने थे आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये वैल्यू बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये किसका माना है, I1 का, तो फ्रॉम फर्स्ट एरी डे फर्स्ट क्या है, I1 बराबर x बाई टू प्लस हाफ, और यहां पे I1 के बदले ये रखना है, तो देखो यहां माइनस है, तो क्यों ना हम यहां पे प्लस के बदले माइनस डाल दें, माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप था, देखो बच्चों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम आज ही क्विट करते हैं इसको, अभी यहाँ पे हम लोग लेक्चर को बंद करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग इसी चैप्टर पे आएंगे और 32 नंबर प्रॉब्लम के बाद का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।